स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य में संवतः 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल का नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। रीतिकाल के लिए जो नाम दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कला काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं का तर्क यह है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। उनका कहना था कि इस काल में जो कविताएं रची गई उनमें क्या अलंकारों का अधिक प्रयोग किया गया, जिसके कारण इसका नाम क्या होना चाहिए, अलंकृत काल। आचार्य शुक्ल ने इस नाम पर आपत्ति तो नहीं की है, पर इसे स्वीकार भी नहीं किया। उनके अनुसार अलंकार का प्रयोग रीति का एक अंश मात्र था। रीतिकाल में केवल अलंकारों की ही प्रधानता नहीं रही। इस काल में अन्य प्रकार का भी साहित्य रचा गया था जिसमें अलंकार की प्रधानता नहीं थी, अतः यह नाम उपयुक्त नहीं है। रीतिकाल का जो नामकरण किया गया अलंकृत काल, मिश्र बंधु ने जो किया था वह क्या उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस काल में केवल अलंकारों का ही अधिक प्रयोग नहीं हुआ था और भी कई तरह की रचनाएं हुई थी। श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल में श्रृंगार रस की प्रमुखता को देखकर इसे श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। यह नाम भी दोषग्रस्त है, क्योंकि संपूर्ण रीतिकालीन रचनाओं के अध्ययन से यह पता चलता है कि वहाँ श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्रता नहीं बल्कि रीति आश्रित है, अतः यह नाम उपयुक्त नहीं है। क्योंकि उस समय के जो अधिकतर कवि थे वो क्या थे, जहाँ पर जिन राजाओं के वहाँ आश्रय में वे रहते थे उनकी ही क्या रचनाएं करते थे, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रचनाएं करते थे, इसलिए क्या वह रीति आश्रित कवि थे, इसलिए उस समय को श्रृंगार काल के नाम से भी नहीं जाना जा सकता साहित्य को। कला काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे कला काल कहा है। उनके मत में काव्य की कला पक्ष का जितना उत्कृष्ट इस काल में हुआ उतना कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन केवल मात्र कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसको कला काल नहीं कहा जा सकता, अतः यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या था, इस समय में कला की जो प्रधानता थी उसके कारण उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या रखा, कलाकाल रखा, परंतु यह क्या केवल कला की प्रधानता को देखते हुए हम इसका नाम कलाकाल नहीं मान सकते, इसलिए यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल का नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण रीतिकाल का नाम दिया है। रीति शब्द का अर्थ है काव्य की प्रणाली, पद्धति, पथ या शैली, जो कि उपयुक्त माना गया है। निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल को श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल आदि नाम इस युग के काल के लिए पूर्णतः उपयुक्त नहीं है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया नामकरण ही उपयुक्त है। जो रीतिकाल है इसको अलग अलग नाम दिए गए, परंतु उपयुक्त नाम कौन सा लगा, रीतिकाल ही लगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया नाम अलंकृत काल था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कला काल नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया था।